हेलो एवरीवन। आपने वीडियो का टाइटल देखा ही होगा। वीडियो का टाइटल ये है, जो भी मैस्कुलिन से आज एक फेमिनिन कनेक्टेड है, क्या सच में उसका आपका सोल कनेक्शन है या सिर्फ एक इमोशनल बॉन्ड है। ये टॉपिक मैं आज क्यों लेके आया हूँ, ठीक है। आपको पता नहीं होगा अब तक कितने लोग जुड़े हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन से, ठीक है। इट्स मोर देन 1.2 मिलियंस लोग जुड़े हुए हैं और भी जुड़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अर्थ पे नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा है, हमें पॉजिटिव एनर्जीज की ज़रूरत है, पॉजिटिव स्पिरिट की ज़रूरत है, तो कई सारे लोगों की अवेकनिंग होगी करके, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट लाने का जो पर्पज़ है आपके सामने, इसलिए लाया हूँ। जितने भी अब सोचो, जितने भी 100% जो मानते हैं यस वी आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, तो मैं आपको कह दूँ 70 to 80% लोग फॉल्स ट्विन फ्लेम में फंसे हुए, चाहे फेमिनाइन हो या मैस्कुलिन हो। कहाँ फंसे हुए? फॉल्स ट्विन फ्लेम। तो यही एक पर्पस है ये वीडियो का, आज लेके आने का आपके सामने, और ये इसके बारे में डिस्कस करने का, ठीक है। हम आगे इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये कैसा हम पता कर सकते हैं कि कनेक्शन है या इमोशनल बॉन्ड है, ठीक है, ये एक चीज़, ठीक है। और दूसरा हम एनर्जी लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। अब जो होते हैं कंप्लीटली 7 चक्रास होते हैं, एक फेमिनिन में भी मैस्कुलिन में भी, और फेमिनिन के अंदर भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है, और मैस्कुलिन के अंदर भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है। अब वो 7 चक्रा में कौन से चक्रा फेमिनिन के होते हैं और कौन से चक्रा मैस्कुलिन के होते हैं, ठीक है। और मैस्कुलिन फेमिनिन से क्या चाहता है और फेमिनिन मैस्कुलिन से क्या चाहती है, आज इसके बारे में कंप्लीट हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, विजडम से भरा रहेगा। मैं चाहता हूँ जो भी ये वीडियो सुने एंड तक सुने। वीडियो शुरू करने से पहले एक फेमिनिन ने कुछ गाइडेंस दी है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है दूसरों के लिए भी। कि उनका एक्सपीरियंस मैं इधर अपलोड कर रहा हूँ, उनका ऑडियो, तो आप सुनिए। और सिर्फ सुनिए नहीं, कुछ सीखने की या ग्रो करने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। इनका एक गाइडेंस है जो शेयर करना चाहता है अपनी जर्नी से रिलेटेड, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हेलो नमस्ते सबको। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं ना यहाँ पे एक एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं 2 साल पहले सर से मिली थी, बट अभी मैं फुली अवेकन्ड हूँ और मैं फुली बैलेंस्ड हूँ। मैं बहुत कंप्लीट फील करती हूँ खुद में। तो यूनिवर्स से मुझे ना कॉलिंग आ रही थी एक एक्सपीरियंस शेयर करने का सबके साथ। एक्चुअली मेरे चक्रास बैलेंस हो चुके हैं अभी, और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ अभी। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। और मुझे ऐसे लगता है कि आई एम लिमिटलेस, कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क किया। मैं ना कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाती थी, बिकॉज मैंने इनर वर्क करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मेडिटेशन ना मेरे लिए ऐसे लगता है कि आई कांट लिव विदाउट मेडिटेशन। मैं रह ही नहीं सकती मेडिटेशन करे बिना। सो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अगर पास्ट में मुझे ये पेन ना मिली होती ना, तो आज जो मैं हूँ वो मैं कभी भी ना होती। मैं हर चीज़ को मैं ना एज अ ब्लेसिंग लेती हूँ अभी इस टाइम पे। तो मैं ऑलवेज प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ, ठीक है। तो मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ ना मेडिटेशन में, आप लोगों के साथ को बता नहीं सकती कि मैं क्या फील करती हूँ। मैं टोटली अलाइंड हूँ यूनिवर्स के साथ। और मैं हर एक चीज़ में मुझे गॉड मतलब दिखता है। हर चीज़ में मैं गॉड को देखती हूँ। मैं अनकंडीशनल, इतना मेरे अंदर अनकंडीशनल प्यार है जो भर चुका है मेरे अंदर ना, मैं आप सब लोगों को बता नहीं सकती। मैं अपने डीएम के साथ यूनियन में हूँ, और मेरी डीएम चाहते हैं कि वो मेरे साथ मतलब कि मैरिज करवाएं, लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं सोलमेट से मैरिड हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई कर्मा क्रिएट करूँ। मैं जितना प्यार अपने डीएम को करती हूँ, उतना ही प्यार मैं अपने हस्बैंड को भी करती हूँ। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो एक ऐसी सोल है जो मेरी लाइफ में आई है। मेरा सोलमेट, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उसका बहुत बड़ा रोल है इस जर्नी में मुझे यहाँ तक लेके आने के लिए, ठीक है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं उनके साथ मैरिड हुई हूँ, क्योंकि वो थोड़े मच्योर सोल हैं। ऐसा नहीं कि हमारे झगड़े नहीं होते, झगड़े होते हैं, लेकिन वो बहुत मच्योर सोल हैं, ठीक है।
तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ आज के टाइम। मैं खुद इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं ना बचपन में से ही मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड थी, ठीक है। तो आज मुझे इतना ब्लेस्ड फील होता है ना। मुझे शुरू से लगता था कि मेरा पर्पस बहुत बड़ा है, तो मुझे सोल पर्पस तो मिल चुका है खुद का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए ही आई हूँ। तो मैं वर्क कर रही हूँ अपनी सोल पर्पस पे, तो आगे जाके मैं बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ। मेरी ड्रीम्स बहुत बड़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहुत अच्छा करने के लिए आई हूँ इस दुनिया में। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप डीएम के पीछे मत भागिए, ठीक है। अपने पे वर्क करिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। आप इस जर्नी में आज आपको शायद पेन फील हो रही होगी, लेकिन ये पेन आपको क्या देगी ना, आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं हो। मैं ब्लेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा कि सर मेरी लाइफ में आए, तो मैं टोटली बैलेंस्ड हूँ, टोटली कंप्लीट फुली अवेकन्ड हूँ और कंप्लीट हूँ खुद में। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है और मैं सबको ही अनकंडीशनल लव करती हूँ। मैं मदर अर्थ से बहुत कनेक्टेड हूँ, मैं यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड हूँ। थैंक यू सर कि आप मेरी लाइफ में आए। थैंक यू सो मच। अब हम फेमिनिन के कोसे वो चक्रास है 7 चक्रास में, और मैस्कुलिन के कोसे वो चक्रास है। और मैस्कुलिन एक्चुअली क्या चाहता है फेमिनिन से, और फेमिनिन एक्चुअली मैस्कुलिन से क्या चाहती है, ये हम बात करेंगे चक्रास के बारे में। हम इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक है ईन, ठीक है, ईन यानी कि फेमिनिन एनर्जी। दूसरा है योंग, योंग के मैस्कुलिन एनर्जी। अब 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास कौन से है, अगर हम पहले चक्रा के बारे में बात करें, डैट इज रूट चक्रा। उसके ऊपर जो होता है सैक्रल, उसके बाद होता है सोलर प्लेक्स चक्रा होता है, उसके बाद हार्ट चक्रा होता है, उसके बाद थायराइड चक्रा होता है, उसके बाद थाड़ई चक्रा होता है, एंड फाइनली जो आपके फोरहेड के ऊपर होता है वो है क्रॉन चक्रा होता है, ठीक है। ये 7 चक्रा में सिर्फ 3 चक्रा वो है फेमिनिन के, ठीक है, यानी कि वो फेमिनिन एनर्जी उसमें फ्लो करती है, ठीक है। और बाकी के 3 चक्रा वो है मैस्कुलिन के, ठीक है। अब वो फेमिनिन के 3 चक्रा कौन से है, वो है पहला चक्रा जो है वो फेमिनिन का, वो है, अगर नीचे से हम जाए, पहला चक्रा रूट चक्रा है, ठीक है। बाद है सैक्रल चक्रा, उसके बाद है हार्ट चक्रा। ये तीनों चक्रा में सिर्फ फेमिनिन की एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है। ये हो गया ईंग यानी कि फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। अब मैस्कुलिन चक्रा के बारे में हम बात करेंगे। मैस्कुलिन का चक्रा जो है उसे यांग कहते हैं, जिसे मैस्कुलिन एनर्जी कहते हैं। उसमें 3 चक्रा होते हैं जो है वो मैस्कुलिन के होते हैं, ठीक है। अगर नीचे से हम जाते हैं तो पहला चक्र है वो है सोलर प्लेक्स, थायराइड चक्र एंड क्रोन चक्र। थाड़ी चक्र आता है, थाड़ी चक्र के बारे में हम डिटेली बात करेंगे, ये अलग चक्र है, ठीक है। तो अभी फेमिनिन के कोसे चक्र है जिसमें सिर्फ फेमिनिन की एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है, वो है हार्ट चक्र, सैक्रल, रूट। जो मैस्कुलिन के चक्र कोस है जो सिर्फ मैस्कुलिन की एनर्जी फ्लो करती है, वो है थायराइड चक्र यानी कि सोलर प्लेक्स चक्र, थायराइड चक्र एंड क्रोन चक्र, ठीक है। अब कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड में डिफरेंस क्या है हम बात करते हैं, ठीक है। कनेक्शन जो होता है ना एक फेमिनिन मैस्कुलिन के बीच में अलग होता है, एक इमोशनल बॉन्ड अलग होता है। अब एक फेमिनिन मैस्कुलिन के बीच में जो कनेक्शन होता है, अब हम बात करेंगे फेमिनिन के चक्रास में। ये फेमिनिन के चक्र जो हार्ट चक्र, सैक्रल एंड रूट, जो एनर्जी फेमिनिन की फ्लो करती है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है जो फेमिनिन के तीनों चक्रा में, वही एनर्जी मैस्कुलिन के चक्रा में भी फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब ये है फेमिनिन के जो हार्ट चक्र, सैक्रल चक्र, रूट चक्र में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, इट्स नॉट ए कंप्लीट एनर्जी। ये एक एनर्जी को दो पार्ट में बनाया गया है। एक पार्ट होता है फेमिनिन के पास और दूसरा पार्ट होता है मैस्कुलिन के पास। तो यानी कि जो फेमिनिन के चक्रा में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, वही एनर्जी, सेम एनर्जी मैस्कुलिन के चक्रा में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये फेमिनिन के 3 चक्रा हो गए। अब फेमिनिन क्या दे सकती है मैस्कुलिन को, या मैस्कुलिन को फेमिनिन से क्या चाहिए, ठीक है। मैस्कुलिन को फेमिनिन से पहला जो हार्ट चक्र है, वो हार्ट चक्र से उसको क्या चाहिए, ये फेमिनिन देना चाहिए मैस्कुलिन को, और मैस्कुलिन ये चाहता है फेमिनिन दे। ये है प्यार एंड इमोशंस, यस, ये मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन से ही ले सकता है। पहला है वो हार्ट चक्र। दूसरा है सैक्रल चक्र, वो है सेक्स एंड सेटिस्फैक्शन, यस, ये भी फेमिनिन ही दे सकती है मैस्कुलिन को, नहीं तो मैस्कुलिन इसके बगैर इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। तीसरा है रूट चक्र। रूट चक्र में फीलिंग एंड कनेक्शन, ठीक है, दैट इज सिक्योरिटी भी हम बोल सकते हैं।
फीलिंग एंड कनेक्शन, ये भी सिर्फ फेमिनिन ही दे सकती है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे, भाई हर इंसान में तो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है, क्यों ये सब चीज़ें एक डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से ही चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए? ऐसे तो वो किसी और फेमिनिन से भी कनेक्ट करके ये चीज़ें हासिल कर सकता है, चाहे वो हार्ट चक्रा में लव हो गया, इमोशंस हो गया, सैक्रल में सेक्स हो गया, ठीक है, सेटिस्फैक्शन हो गया, अगर रूट चक्रा में गए तो फीलिंग एंड कनेक्शन, ये सब चीज़ें दूसरी फेमिनिन भी दे सकती है, क्यों उसकी फेमिनिन ही चाहिए उसको? तो रीज़न क्या होता है, वो एनर्जी जो है दो पार्ट में ये हुई है, डिवाइड हुई है, एक है फेमिनिन एंड दूसरी है मैस्कुलिन। अब जब ये दोनों एनर्जी को कंप्लीट होना है तो उसकी फेमिनिन ही कंप्लीट कर सकती है और फेमिनिन को मैस्कुलिन ही कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अब इमोशनल बॉन्ड में क्या होता है, ठीक है, अब आप मुझे एक क्वेश्चन रेस कर सकते हो, सर ये मैस्कुलिन फेमिनिन तो हर इंसान के अंदर होता है, अब ये कैसा हमें समझ में आता है इमोशनल बॉन्ड में क्या होता है? ये तो कनेक्शन हो गया, इमोशनल बॉन्ड में क्या होता है पता है? यस, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन वो जो कनेक्शन में नहीं होते हैं कोई भी, ना सोलमेट कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या ऐसा को कोई भी सोल कनेक्शन में नहीं होते, उनकी एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन, सोचो मैं कोई कनेक्शन में नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मुझे एक लड़की चाहिए, ठीक है, अब मैं जब किसी भी लड़की से इमोशनली कनेक्ट होता हूँ तो मैं उसके चक्रा की एनर्जी से कनेक्ट हो जाता हूँ इमोशनली, ठीक है, किसी भी लड़की से इमोशनली, द कंडीशन इज मुझे उसके साथ लव फ्रीक्वेंसी एंड इमोशनल होना है, तब मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। और कोई भी लड़की जो कोई सोल कनेक्शन में नहीं है, वो सिर्फ इमोशन के बेस पे, ठीक है, लव फ्रीक्वेंसी के बेस पे दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी लड़की मुझसे कनेक्ट हो सकती है, मैं भी कनेक्ट हो सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड ए इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड के बेस पर ये रिलेशन है करके बोल सकते हैं, इट्स नॉट ए कनेक्शन, रिलेशन। अब हम कनेक्शन वाइज बात करते हैं, अगर मैं एक डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ, ठीक है, जो मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा से जो भी मुझे मिलता है जैसा, वो मुझे चीज़ें चाहिए, जैसा कि हार्ट चक्रा में जाता हूँ तो मुझे लव एंड इमोशन चाहिए, ठीक है, रूट चक्रा जाता हूँ तो मुझे सेक्स एंड सेटिस्फैक्शन चाहिए, मैं सॉरी सैक्रल, अगर मैं रूट जाता हूँ, रूट चक्रा को जाता हूँ तो मुझे फीलिंग एंड कनेक्शन चाहिए। मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, मेरी डिवाइन फेमिनिन, मेरी जो अंदर एनर्जी है ना, एक पार्ट है वो, और एक पार्ट मेरी डिवाइन फेमिनिन का है। अब मैं जब मेरी डिवाइन फेमिनिन से, जब मेरी डिवाइन फेमिनिन ये देगी उससे मैं लूँगा तभी मैं कंप्लीट होऊंगा, ठीक है। उसके अलावा दुनिया में कोई भी लड़की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो, कोई भी लड़की से मैं कनेक्ट होता हूँ बिकॉज आई एम ए डिवाइन मैस्कुलिन, मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, ठीक है, मैं डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, मेरे डिवाइन फेमिनिन के अलावा कोई भी लड़की के साथ मैं कनेक्ट होता हूँ, वो थर्ड तीन चक्रा से, हार्ट, हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, तो मैं कंप्लीट फील नहीं होऊंगा, ठीक है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए कहीं लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट में या कोई भी सोल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, वो अपने हस्बैंड और या अपनी वाइफ के सोबत, डिवाइन मैस्कुलिन अपनी वाइफ के सोबत, डिवाइन फेमिनिन अपने हस्बैंड के सोबत वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती, ना ही वो फिजिकली कनेक्ट नहीं कर पाती है, दिस इज़ द रीज़न, ठीक है, हो ही नहीं पाता है। अगर वहीं कोई नॉर्मल इंसान है जो कोई सोल कनेक्शन में नहीं है, अगर वो किसी से भी इमोशनल कनेक्ट हो जाता है या हो जाती है, उनके चक्र से कनेक्ट हो जाते हैं, वो एनर्जी से वो कनेक्ट हो जाते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशनल बॉन्ड एंड कनेक्शन, ठीक है। अब डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन से क्या चाहिए ये हम देखते हैं। चलिए, ये एक मैं मिसकॉन्सेप्शन दूर करूंगा, कहीं लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स डिवाइडेड इनटू टू सोल, इट्स नॉट डिवाइडेड इनटू टू सोल, वो गलत इंफॉर्मेशन है, वो एनर्जी जो होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है, सिर्फ ओनली स्प्रिट एनर्जी, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन भी रेस कर सकते हो, सर आपने कहीं वीडियो में बताया है जो हमारी स्प्रिट होती है वो हमारे एंसेस्टर के वाइब्रेशन से बनती है, तो ये ट्विन फ्लेम्स का कैसा वाइब्रेशंस कनेक्ट करती है, ठीक है, ये ट्विन फ्लेम्स के वाइब्रेशंस हमें डिवाइन लेवल पे कनेक्ट होते हैं, ये जो स्प्रिट होती है, जो एनर्जी जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, डिवाइन की तरफ से होती है वो, ठीक है। ये बाकी की जो हमारी स्प्रिट होती है, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर जो कर्मा होते हैं वो सब कैरी ऑन करती है, यानी कि वो एंसेस्टर वाइब्रेशन से बिल्ड होती है, तो हम एंसेस्टर कर्मा भी कैरी ऑन करते हैं, और कहीं लोगों के साथ हम इमोशनल होकर फिजिकल होते, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी सेंटर से कनेक्ट हो तो उनकी भी एनर्जी से वो एक एनर्जी बिल्ड होती है, यानी कि फेटस की, यानी कि अनबॉर्न बेबी की फेटस की जो है एनर्जी कनेक्ट होकर बिल्ड होती है, वो स्पिरिट बिल्ड होती है, ठीक है। बट जो ट्विन फ्लेम्स की जो एनर्जी होती है जो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स होते हैं, डिवाइन लेवल पे होती है चीज़ें। अब डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मैस्कुलिन से हमें
क्या चाहिए, डिवाइन फेमिनिन को क्या चाहिए हम देखते हैं। इसको योंग कहते हैं, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, चलो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, डिटेल्स भी मैंने डाल दिया है। जो है सोलर प्लेक्स, ठीक है, वो एक मैस्कुलिन का चक्र है, थायराइड एंड क्रोन। ठीक है, ये तीनों मैस्कुलिन के चक्र है, थर्ड चक्र बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब जो ये तीनों चक्र में मैस्कुलिन के अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रही है, वही एनर्जी फेमिनिन के अंदर भी फ्लो हो रही है। तो आप समझ लो, ये 6 चक्रा में हार्ट, रूट, सैक्रल, रूट, इसमें फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, ये फेमिनिन एनर्जी के चक्रास है। ठीक है, वही सेम एनर्जी मैस्कुलिन के अंदर भी फ्लो हो रही है। अब ये हो गया, उसके बाद सोलर प्लस थायराइड एंड क्रोन, ये तीनों चक्रा फेमिनिन में भी है। जो एनर्जी मैस्कुलिन में फ्लो हो रही है, वही एनर्जी फेमिनिन में फ्लो हो रही है। अब इन चक्रा से क्या मिल सकता है, जब ये फेमिनिन मैस्कुलिन कनेक्ट होते हैं, ये चक्रा से क्या मिल सकता है फेमिनिन को, जब भी उसके सैक्रल चक्रा से कनेक्ट होकर वो कंप्लीट होगी, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। यस, ठीक है, ये चीज़ के लिए फेमिनिन को एक मैस्कुलिन की ज़रूरत होती है, उसकी ही मैस्कुलिन की। ठीक है, जब वो थायराइड चक्रा से कनेक्ट होगी, उसका कम्युनिकेशन यानी कि इमोशनल लेवल, कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन बेटर होगा। कम्युनिकेशन सेल्फ एक्सप्रेशन बेटर होगा का मतलब वो इमोशनली बैलेंस करेगी, स्ट्रांग होगी, अगर वो अपने मैस्कुलिन से कनेक्ट होगी। और तीन है, तीनवा वो है क्राउन चक्रा। अगर वो क्राउन चक्रा से कनेक्ट होती है, दोनों से कंप्लीट होती है, तो उसका कॉन्शियसनेस एंड विजडम बढ़ेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ जो है वो सिर्फ डीएम दे सकता है डीएफ को, और जो ऊपर की जो तीनों चीज़ है वो एक डीएफ अपने डीएम को दे सकती है। बट इमोशनल बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, प्यार होता है और एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, तो सोल मर्जिंग उनमें भी होता है, बट ऐसा नहीं है कि उनको एक पर्टिकुलर डीएम ही चाहिए, एक पर्टिकुलर डीएफ ही चाहिए, वो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो सकते उसके अलावा, ऐसा नहीं है। वो जो भी किसी के साथ भी जो इमोशनल एंड लव फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, वो हो जाते हैं, उनकी एनर्जी मैच कर जाती है। ठीक है, बट जैसा मैंने रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, मैस्कुलिन फेमिनिन में ऐसा नहीं होता, वो उसकी फेमिनिन ही चाहिए उसको, वो उसका मैस्कुलिन ही चाहिए। अब क्या होता है, मैंने जैसा वीडियो के बिगिनिंग में कहा था कि 70 to 80% लोग फॉल्स ट्विन फ्लेम में फंसे हुए हैं। हम क्या करते हैं, हमारे चक्रास ब्लॉकेज रहती है, हमारी एनर्जी ब्लॉकेज रहती है। ठीक है, हम एक तलाश में रहते हैं अनकंडीशनल लोग, कि हम अपने डीएम या डीएफ की तलाश में रहते हैं, लेकिन हमारे चक्रा ब्लॉकेज होने की वजह से, एनर्जी नेगेटिव होने की वजह से, हमारे वाइब्रेशंस जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी वजह से हम फॉल्स ट्विन फ्लेम से अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो फॉल्स ट्विन फ्लेम आपका फॉल्स डिवाइन मैस्कुलिन हो या फॉल्स मैस्कुलिन, नॉट डिवाइन, फॉल्स मैस्कुलिन, फॉल्स फेमिनाइन। ठीक है, वो नहीं आते हमारी लाइफ में, हम अट्रैक्ट करते हैं उनसे। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ आवर ओन एनर्जी। उस टाइम पे हमारी एनर्जी नेगेटिव होती है, चक्रास ब्लॉकेज होती है, हम गलत लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। कई बार हम रिलेशन में जाते हैं, फिजिकल भी हो जाते हैं। इससे क्या होता है, वो फिजिकल तो हो ही जाते हैं। ठीक है, वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, फॉल्स डीएम, फॉल्स मैस्कुलिन, फॉल्स फेमिनिन है। उसके साथ क्या करते हैं, हम ये समझ के वो हमारा ही डीएम है, हमारी डीएफ है, हम फिजिकल हो जाते हैं। उसमें हमारे फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इश्यूज या इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज कम से कम 70 to 80% फंसे हुए। बिकॉज क्यों फंसे हुए? बिकॉज दैट इज हम खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको लाइफ में, बिकॉज ऑफ आवर चक्रा ब्लॉकेज। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बॉडी माइंड के पीछे भागना स्टॉप कर दो, आप अपने ऊपर काम करो। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपने चक्रास को हील नहीं करोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे या पॉजिटिव नहीं करोगे, आप हमेशा गलत लोगों से कनेक्ट होंगे। दैट इज वी कॉल्ड फॉल्स ट्विन फ्लेम या फॉल्स डीएम, यानी कि फॉल्स मैस्कुलिन या फॉल्स फेमिनिन। ठीक है, तो बॉडी माइंड के पीछे भागने से पहले आप स्टॉप करो ये चीज़ को, आप अपने ऊपर काम करो, आप चक्रा सील करो। ठीक है, तब जाके आपको आपका जो रियल डीएम है वो मिलेगा। नहीं तो आप ऐसा ही भटकते रहोगे गलत लोगों से, बिकॉज आप आपकी एनर्जी ब्लॉकेज है, आपका एनर्जी ब्लॉकेज की वजह से आप गलत लोगों से मीट करोगे, रिलेशन में जाओगे, फिजिकल लोगे, बाद कहीं ना कहीं आपको कहीं सारे इश्यूज होंगे। ठीक है, बॉडी माइंड लेवल पे। तो पहले हमें इस जर्नी में चक्रा हीलिंग पे काम करना चाहिए, तभी हम अपने रियल डीएम या डीएफ से कनेक्ट कर सकते हैं। फाइनली कंक्लूशन ये है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी है, मैं कहूँगा ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब नाम है यार, ये सिर्फ नाम है। ठीक है, सोल कनेक्शन, सिर्फ सोल कनेक्शन। जब आप सोल कनेक्शन में रहते हो तो सिर्फ आपकी डीएफ ही कंप्लीट कर सकती है आपको, आपका डीएम ही आपको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेमिनाइन पूछती है, सर मैं तो अवेकन हूँ, मेरा डीएम अनअवेकन है, मुझे क्या करना चाहिए? आपको आपके डीएम को पहले लेट गो करना चाहिए। ठीक है, आप मिररिंग करते हो, बिकॉज क्या होता है, मैं जैसा कहा कि तीन चक्रा
एक फेमिनिन के होते हैं और 3 चक्रा मैस्कुलिन के होते हैं, ठीक है। और ये 3-3 में जो एनर्जी होती है वो एक पार्ट में डिवाइड होगी होती है, एक एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होकर रहती है, एक मैस्कुलिन के पास, एक फेमिनिन के पास होता है। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। चाहे आप इमोशनली कनेक्ट होकर या फिजिकली कनेक्ट होकर आप कंप्लीट करते हो एक दूसरे के साथ। अब इधर क्या करना है, जब आपका मैस्कुलिन अनअवेकन है तो उसका मतलब चक्रा ब्लॉकेज है उसके नेगेटिव एनर्जी में, वो आपको प्रॉब्लम देगी, ठीक है। वो आपकी अवेकनिंग भी रोक देगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप उससे वो चीज़ें जो चाहिए वो चीज़ें हासिल भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब सोचो, बहुत से फेमिनिन मुझसे बोलती है, सर मैं इतना प्यार करती हूँ मेरे डीएम को, उसको दिखाई क्यों नहीं देता, उसको समझ में क्यों नहीं आता, मैं उसके लिए जान दे देती हूँ, ठीक है, उसके लिए सब कुछ करती हूँ मैं उसके खुशी के लिए, लेकिन उसको रियलाइज़ क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता रियलाइज़, बिकॉज उसके चक्रा ब्लॉकेज है, ठीक है। भाई जो प्यार आप दे रहे हो, जो हार्ट चक्रा है, इमोशन एंड लव, वो हार्ट चक्रा ही उसका ब्लॉक है, तो आपके प्यार को कहाँ से फील करेगा, कहाँ से फील करेगा वो, ठीक है, फील नहीं कर पाएगा ना। तो इसी तरह से जब चक्रा आपके मैस्कुलिन के ब्लॉकेज होते हैं, आप फील नहीं कर पाते हो, आप भी फील नहीं कर पाते हो, वो भी फील नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर काम करना चाहिए, आपके अनअवेकन डीएम को लेट गो करना चाहिए, तब तक वो अपनी चक्रा हीलिंग करके वो अवेकनिंग प्रोसेस में अवेकन होता नहीं है, ठीक है। तब तक आपको अकेले ही इस जर्नी में काम करना चाहिए। कभी भी अनअवेकन मैस्कुलिन के साथ इमोशनली या फिजिकली कनेक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कार्ड कटिंग होती है, कार्ड कटिंग ट्विन फ्लेम में नहीं होती है, सोल लेवल पे नहीं होती है, सोल लेवल पे ऑलरेडी कनेक्टेड होते हो, सोल ऑलरेडी अवेकन होती है, हील्ड होती है, ठीक है। लेकिन आप एक एनर्जी लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे डिस्कनेक्ट कर सकते हो। कैसा कर सकते हो, एक है फिजिकल डिटैचमेंट, दूसरा है इमोशनल कनेक्शन को ब्रेक करना। जो इमोशनली आप कनेक्ट हो जाते हो उसको ब्रेक करना और फिजिकली उनसे डिटैच हो जाना, ठीक है। उनको छोड़ देना, अपने हाल पे छोड़ देना। छोड़ देना मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हम 3 या 4 साल तक हम घर में रखते हैं, उनको हम उनकी टेक केयर करते हैं। 4वें साल के बाद हम उनको स्कूल स्कूल भेजते हैं। हम क्या करना पड़ता है पेरेंट्स को, बच्चों को स्कूल ले जाके स्कूल में छोड़ के हमें घर वापस लौट के आना पड़ता है। क्यों हम छोड़ते हैं बच्चों को, भाई 4 साल से वो बच्चा आपके पास है, आपके घर में आपके साथ है, बट कितना मुश्किल होगा पेरेंट्स को, बच्चे को आप जाके नर्सरी में या मॉन्टरी में छोड़ के आ जाते हो स्कूल में, कितना मुश्किल होता होता होगा पेरेंट्स को। पेरेंट्स फिर भी छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, कुछ सीखे। तो इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है, जब आपका जो डीएम या डीएफ अनअवेकन है, लेट गो करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसा सोचो कि वो बच्चे हैं, उनको स्कूल को ले जाके छोड़ के आप आ गए हो वापस, जब जब तक तुम सीख के ग्रो करके आना तब तक मत आना, तब तक आप इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करो। यही इस जर्नी का मेन पर्पज़ है, ठीक है। इस जर्नी का मेन पर्पज़ ये है, अवेकन होना, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होना, कनेक्ट होकर अपने आप को हील करो पहले, सराउंडिंग्स में लोगों को हील करो, गाइड करो, और अर्थ जो मदर अर्थ है उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन कंट्रीब्यूट करो। यही सोल मोक्ष इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एनलाइटमेंट इज ए मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड आई चक्रा। ये थर्ड आई चक्रा मैंने क्यों अलग रखा, थर्ड आई चक्रा क्या है पता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट का चक्रा। जो ये थर्ड आई चक्रा हमारे पीनियल ग्लैंड एंड नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है, ये कहीं वीडियो में मैंने बोला है इस चीज़ को, ठीक है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब ये एक चक्रा है जहाँ एनर्जी हम शेयर नहीं करते। ये चक्रा जो है स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का चक्रा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का चक्रा। इधर क्या करना चाहिए, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, इंडिविजुअली काम कर सकते, ठीक है, इंडिविजुअली काम करना है, तभी ये चक्र एक्टिवेशन होता है। जैसा मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में 3 से 5% लोगों का ही चक्र एक्टिवेट होता है, बाकी का नहीं होता है, ठीक है। तो ये काम इंडिविजुअली जब करते हैं तब हम ये एनलाइटमेंट यानी कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट तक जाते हैं। तो ये चक्र अलग है, सेपरेट है, जो एक कम्प्लीटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का या एनलाइटमेंट के पर्पस के लिए बनाया गया है, जो इसीलिए ये पीनियल ग्लैंड से, ब्रेन के पीनियल ग्लैंड से कनेक्ट है, ठीक है, इसीलिए हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है। तो हमें इस पे इंडिविजुअली काम करना चाहिए। अच्छा, बहुत से फेमिनिन्स मुझे बोलती है, सर मैं तो अवेकन हूँ, ये क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता वो काम नहीं कर रहा है, वो अपने थाड़ी चक्र पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, थाड़ी चक्र पे काम नहीं कर रहा है वो। आप काम कर रहे हो, आप अवेकन कर चुके हो या अवेकन कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है। इधर थर्ड पर्टिकुलरली थर्ड आई चक्र पे इंडिविजुअली दोनों को काम करना होगा, अवेकन होना है तो, ठीक है, तभी पॉसिबल है इस चक्र को एक्टिवेट करना। जब आपकी फेमिनाइन ऑलरेडी अवेकनिंग प्रोसेस में है, एक मैस्कुलिन अवेकन हो गया है या मैं एक फेमिनाइन ऑलरेडी अवेकन हो चुकी है, मैस्कुलिन अवेकनिंग प्रोसेस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इमोशंस की कदर करते हैं,
तो ये ज़रूरी नहीं है थर्ड आई चक्रा ओपन करना। थर्ड आई चक्रा ओपन इसलिए करना है बिकॉज जिस इंसान का भी थर्ड आई चक्रा ओपन होता है ना, वो मास्टर होता है, वो मास्टर होता है। उसका कॉन्शियसनेस कहीं किसी लेवल पे भी कनेक्ट कर सकता हो अगर वो चाहे तो, ठीक है। बस उसको ये समझ में आनी चाहिए कि कॉन्शियसनेस को कैसा ट्रैवल करना है, बस इतना ही उसको पता रहना चाहिए। और अगर ये पता हो गया, वो अपने कॉन्शियसनेस को कहीं भी कर लेके जा सकता है, उतना स्ट्रांग होता है। ये मास्टर बनने के लिए ये चक्रा ओपन करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट फॉर यूनियन। यूनियन में बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग रही डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन में, बस काफ़ी है यूनियन में आने के लिए। अब हम बात करेंगे ये कैसा पता कर सकते हैं कि ये इमोशनल बॉन्ड है सिर्फ या कनेक्शन है, ठीक है। इमोशनल बॉन्ड कैसा बनता है, फॉर एग्जांपल के लिए हम बोलेंगे, ठीक है। जब कोई औरत या लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो एक जेस्टर पीरियड होता है 9 महीने का। किसी का प्री मैच्योर प्रेगनेंसी होती है जो 7 महीने में होती है, किसी का अर्ली प्रेगनेंसी जो 8 महीने में, या किसी का लेट प्रेगनेंसी 10 महीने में होती है। यूजुअली 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है, दैट इज़ वी कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। तो कुदरत तो इतनी बड़ी है, यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, भाई एक औरत को क्यों लगते हैं बच्चे को पैदा करने 9 महीने क्यों लगते हैं? अगर यूनिवर्स चाहता तो आज प्रेग्नेंट होती, 1 महीने के बाद वो बच्चा पैदा कर सकती थी, ठीक है, डिलीवर कर सकती थी वो। लेकिन 9 महीने क्यों लगता है आपको पता है? क्यों उसका जो बॉडी माइंड ग्रो होता है बच्चे का इतना स्लो है? क्यों पता है? बिकॉज जब बच्चा वो औरत के पेट में होता है ना, तभी उसका उस बच्चे का उस माँ का एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। यस, एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए उस बच्चे का जो जेस्टर पीरियड होता है ना प्रेगनेंसी का 9 महीने का होता है, ठीक है। जब वो बच्चा डिलीवरी होता है, डिलीवरी होती है, बच्चा इस दुनिया में आता है, तो जब वो माँ और बच्चे का जो कांटेक्ट होता है ना, वो एक अनकंडीशनल लेवल पे हो जाता है, जो एक बाप भी जुड़ जाता है उसमें, एक फादर भी जुड़ जाता है। तो इस तरह से इमोशनल बॉन्ड बनता है। क्यों मैंने बोला इमोशनल बॉन्ड हमेशा वो बनने के लिए टाइम लेता है, ठीक है। किसी भी इंसान के सोबत आप 1 महीना, 2 महीने, 3 या 4 महीने आप एक दूसरे से कनेक्ट होके इमोशन, मतलब अब बस आपकी दर्द दुख शेयर करना है। भाई एक बंदा है, आप सोचो मैं किसी लड़की से कनेक्ट हूँ, वो लड़की मुझसे कनेक्ट है, बस मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, वो बता रही है, हम ऐसा बातें करते 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 कहीं चीज़ें सिमिलर मिली हमारी लाइफ में, तो हम उस सिमिलैरिटी से कनेक्ट होकर हम लोगों ने प्यार कर लिया एक दूसरे को, इमोशनल बॉन्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड ए इमोशनल बॉन्ड, ठीक है। अब ये तो हो गया इमोशनल बॉन्ड, जहाँ आपको एक इमोशनल बॉन्ड बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। सोल कनेक्शंस ऐसे नहीं होते, सोल कनेक्शन नहीं होते। सोल कनेक्शन में क्या होता है, किसी भी इंसान को आप एक बार भी देख लिया, ठीक है, या एक बार बात कर लिया, उससे कनेक्ट हो गए एक बार, वो एनर्जी सिर्फ एक बार देखने से या बात कर लेने से, वो एनर्जी ऑलमोस्ट मैं कहूँगा मैक्सिमम 1 मंथ, ठीक है, वो इंसान आपके दिमाग में कनेक्ट होने लग जाएगा, आपके फ्रीक्वेंसी, माइंड फ्रीक्वेंसी से, कॉन्शियसनेस से, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने लग जाएगा। अब इमोशनल बॉन्ड में क्या होता है, एफर्ट्स होता है, मतलब किसी को भी इमोशनली कनेक्ट होना तो एफर्ट्स डालना पड़ता है, ठीक है, हमें बात करना पड़ता है, कनेक्ट रहना पड़ता है, कई सारी चीज़ें हमें शेयर करना पड़ता है, बाद जाके हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं। सोल कनेक्शन में वैसा नहीं होता है। किसी भी इंसान को अपनी एक बार बात कर लिया, महीने के अंदर या 2 वीक के अंदर आप वो इंसान आपके दिमाग में आने लगता है, मतलब एक बार ही बात किया है उससे, वो भी कैजुअली, ठीक है, बहुत कैजुअली बात की, एक ही बार उसको देखा है, वो भी कैजुअली, कोई बिना मतलब कोई अपने इमोशन शेयर नहीं किया है, कोई ना अपनी लाइफ के बारे में शेयर नहीं किया, बस सिर्फ एक बार बात की कैजुअली, एक बार देखा है, ठीक है। अब क्या हो गया, 1 वीक 2 वीक गुजरने के बाद धीरे धीरे वो एनर्जी कनेक्ट होने लग गई, ठीक है, वो बंदा 24/7 चलने लग गया, ठीक है। अब इसमें इमोशन नहीं है, क्योंकि एफर्ट्स ही नहीं डाला है ना इमोशन बॉन्ड बनाने के लिए, ये सब चीज़ें नेचुरल हो रही है, ठीक है। बात धीरे धीरे उस इंसान की एनर्जी को आप अपने चक्रास में फील करने लगते हैं, दिस इज़ द बिग साइन, ये एक साइन है, ठीक है। अगर किसी भी इंसान की एनर्जी को आप अपने चक्रास में फील करने लगते हो, ये एक साइन है जहाँ वो मैस्कुलिन या फेमिनिन से आप कनेक्ट हो रहे हो चक्रा लेवल पे, यानी कि एनर्जी सेंटर लेवल पे, एनर्जी लेवल पे। अब इधर क्या होता है पता है, हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा से एनर्जी पास होती है किसको, मैस्कुलिन के हार्ट चक्रा को, ठीक है, मैस्कुलिन के सैक्रल चक्रा को, मैस्कुलिन के रूट चक्रा को, ठीक है। इसीलिए दोनों के बीच में, फेमिनिन मैस्कुलिन के बीच में सेक्सुअल पुल ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो इंटेंस सोल कनेक्शन होता है, ठीक है, उनके बीच में सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? बिकॉज सेक्सुअल एनर्जी आल्सो ये हीलिंग एनर्जी, वो हीलिंग एनर्जी होती है।
तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो आपका जब डिवाइन मैस्कुलिन रहता है उसके साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। आप डिस्टेंस लेवल पे भी हो कोई बात नहीं, आपको शेयर करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। जिससे क्या होता है पता है, आप सोचो, मैंने इसी वीडियो में बताया कि कहीं फेमिनिन जो होती है गलत यानी कि फॉल्स ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होती है, रिलेशन में फिजिकल होकर रहती है। कभी कभी वो एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होकर उसके एनर्जी सेंटर से कनेक्ट रहती है। अगर वो फेमिनाइन इमोशनली होकर फिजिकल हुई है तो इससे फॉल्स ट्विन फ्लेम से, ठीक है। वो जब सेक्सुअल एनर्जी वो रियल ट्विन फ्लेम से मिलती है, जब वो सेक्सुअल एनर्जी से कनेक्ट होती है, वो हीलिंग एनर्जी है, तब वो जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो हीलिंग एनर्जी होती है। वो एनर्जी को क्लीन करती है, किसकी एनर्जी को, फॉल्स ट्विन फ्लेम की एनर्जी को, ठीक है। बट ये करना कब है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये तभी आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी एक्सप्लोर करना है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बाद, जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन है, जब आपकी डिवाइन फेमिनिन अवेकन है। मैंने कहा ना, जो लोग अनअवेकन होते हैं आपको क्या करना है, ले जाके स्कूल को छोड़ के आना है, यानी कि लेट गो करना है। सिंपल सी बात है, कितना भी आप प्यार करते हो लेट गो करो, लेट हिम लर्न ग्रो करे, आए बात। तो आपको इंडिविजुअली करना है। इन केस आपका फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों अवेकन है, तब आपको चीज़ों को कनेक्ट करके एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। जो सेक्सुअल एनर्जी होती है ना, उसको एक्सप्लोर करने से क्या होता है, उसको फील करने से क्या होता है, हमारे अंदर जितने भी हम रिलेशन में जाते हैं, फिजिकल होते हैं, कहीं सारी एनर्जी हमारे एनर्जी सेंटर से कनेक्ट रहती है, वो सब क्लिनजिंग होती है, हीलिंग होती है, एक्टिवेट होती है, पाक होती है, ठीक है। वो बहुत बढ़िया चीज़ है। सेक्सुअल एनर्जी इज आल्सो हीलिंग एनर्जी, बहुत बढ़िया चीज़ है वो, ठीक है। उसको एक्सप्लोर करो, उसको कंट्रोल मत करो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ कौन कर सकते हैं, एक अवेकन मैस्कुलिन या अवेकन फेमिनिन, नॉट अनअवेकन। आप अनअवेकन के शब्द कभी नहीं करना चाहिए, चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनाइन हो। और सिर्फ ये एनर्जी को ही क्लीन नहीं करती, ये आपके जो फिजिकल इश्यूज होते हैं उसको भी हील करती है, आपके जो मेंटल इशू होते हैं, साइकोलॉजिकल इशू, उसको भी हील करती है, इमोशनली आपको बैलेंस करती है। तो आपका चाहे कितना भी बड़ा आप ट्रॉमा है आपके अंदर, वो ट्रॉमा को हील करती है। किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आप गुजर रहे हो या कोई भी बड़ी बीमारी से आप गुजर रहे हो, चीज़ें धीरे 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 हील होती है। ऐसा ही फेमिनाइन के चक्रा से एनर्जी पास होती है मैस्कुलिन को, हार्ट चक्रा से, सैक्रल रूट से, उसी तरह से मैस्कुलिन के तरफ से एनर्जी पास होती है फेमिनिन को, कोसी चक्रा को पास होती है। मैस्कुलिन का जो क्रोन चक्रा होता है, थायराइड चक्रा होता है, एंड उसका जो सोलर प्लेस होता है, ये तीनों चक्रा से उनकी एनर्जी एक फेमिनिन को पास होती है, ठीक है। दोनों एनर्जी कनेक्ट होते हैं इक्वली, ठीक है। तीन तीन चक्रा की दोनों एनर्जी कनेक्ट होती है। कनेक्ट होकर फाइनली क्या होती है, वो दोनों कनेक्ट होकर एक जगह सर्कल होती है, रोटेट होती है एक जगह। दैट इज दोनों एनर्जी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों कनेक्ट होके एक जगह फाइनली आके वो सर्कल होती है, सर्कल बनती है, यानी कि वो रोटेट होती है। वो कहाँ है, दैट इज हार्ट चक्रा, ठीक है। फाइनली वो एनर्जी मैस्कुलिन की फेमिनिन की दोनों ही एनर्जी हार्ट चक्रा में आके फाइनली वो अनकंडीशनल लव के फ्रीक्वेंसी से फाइनली कनेक्ट हो जाती है। ये बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एक्चुअली अनकंडीशनल लव फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है। सोल तो ऑलरेडी कनेक्ट रहती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल बॉडी एंड माइंड लेवल पे क्या होता है, जब दोनों एनर्जी कनेक्ट होके एक फ्लो में आते हैं, फ्लो में आने के बाद फाइनली एक जगह आके वो यूनियन में आते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनियन। वो यूनियन क्या होता है, वो हार्ट चक्रा में आके मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी कनेक्ट होके वहाँ से एक लव फ्रीक्वेंसी दोनों में बिल्ड होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आप दोनों के अंदर ऐसे एनर्जी लेवल पे आप बहुत यंग फील करते हो। क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, एनर्जी लेवल पे दोनों यंग फील करते हो भाई। आपको लगता है आप कितने भी एज में बड़े हो, आपको लगता है जब भी आप एक दूसरे के हार्ट चक्रा से एनर्जी, आपकी एनर्जी एक दूसरे की हार्ट चक्रा से कनेक्ट होकर लव फ्रीक्वेंसी बिल्ड करती है, आपको लगता है यार हम तो अभी जवान है, ऐसा लगता है कि यार अभी अभी शादी किया है, न्यू कपल्स है, न्यूली मैरिड कपल्स, एक ऐसा एक रोमांटिक फीलिंग हमारे अंदर क्रिएट होती है, हार्ट में क्रिएट होती है। दैट एक्चुअली वो लव फ्रीक्वेंसी का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जब वो रोमांटिक फीलिंग कनेक्ट होती है, तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। आई थिंक वो बहुत कम लोग कर सकते हैं, कम लोग मतलब वही लोग कर सकते हैं जो लोग अवेकन है, जिनके चक्रास ऑलमोस्ट हील है या हील कर रहे हैं या अवेकनिंग प्रोसेस में, ये समझ सकते हैं, कॉन्शियस लेवल, अवेयरनेस लेवल पे समझ सकते हैं। बट ये जो अनअवेकन मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं ना, इसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ चक्रा ब्लॉकेज। तो इस जर्नी में मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अगर आप इस चीज़ को, इस खूबसूरत चीज़ को एक्सपीरियंस करना हो तो इतना ही डिफरेंस है। आपको इमोशनल कनेक्शन में आप उस इमोशनल बॉन्ड को बिल्ड करते हो, जहाँ उसके बाद आपको प्यार होता है। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन या कोई सोल कनेक्शन में नेचुरली वो एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है, और धीरे 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 वो एनर्जी एक दूसरे के चक्रा में फ्लो होने लगती है। उसके बाद एक इंटेंस एनर्जेटिक पुल आप दोनों में
शुरू हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इधर क्या होती है, फेमिनिन बहुत ट्राई करती है समझाने की, बट मैस्कुलिन नहीं समझ पाता है। वो ऑलरेडी कहीं मैस्कुलिन वुंडेड मैस्कुलिन होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में रहते हैं, कहीं मैस्कुलिन मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसे हुए रहते हैं। बट फेमिनिन बहुत ट्राई करती है समझाने के लिए, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो बहुत सब कुछ देती है फेमिनिन जो एक मैस्कुलिन को देना चाहिए, सब कुछ जो भी वो पूछता है, जो भी उसको चाहिए, बट स्टिल वो रुक नहीं पाता है। ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाती है, सेपरेशन आ जाता है। तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है, तो बेटर आप उस बॉडी माइंड के पीछे भागकर आप खुद अपने डिप्रेशंस को बढ़ा रहे हो, स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो, द बेटर यू टेक डिसीजन, लेट हिम गो, आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है। यस, इफ़ योर मैस्कुलिन इज अवेकन और फेमिनिन इज अवेकन, देन कम्प्लीटली यू आर लकी। आप लकी हो उस केस में भाई। तो यस, एक्सप्लोर करो, दोनों कनेक्ट रहो, अपनी फीलिंग को, इमोशंस को, अनकंडीशनल को एक्सप्लोर करो, डोंट स्टॉप इट। उससे बढ़िया फीलिंग, उससे बढ़िया हीलिंग कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली बोले तो, ठीक है। आप फिजिकली साथ में भी ना हो, इट्स ओके, डिस्टेंस लेवल पे इट्स ओके, बट वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है, ठीक है। बाद आपको समझ में आता है यार, जितने भी लोगों से मैं अब तक कनेक्ट की रिलेशन में थी वो सब फॉल्स थे, ठीक है, समझ में आ जाता है। वो इतना गहराई से इतना इंटेंसफुल होता है दोनों में। तो एक मैस्कुलिन को भी समझ में आता है यार, जो तलाश कर रहा था मैं, इतने फेमिनिन से मैं कनेक्ट हुआ, मैं फिजिकल हुआ, रिलेशन में गया, ये सब फॉल्स थे, ठीक है। तो ये फॉल्स ट्विन फ्लेम भी हम खुद अट्रैक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आवर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन से। पहले अपने ऊपर काम करोगे आप, ये सब भागना स्टॉप करोगे, ढूंढना स्टॉप करोगे, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन को, प्यार को ढूंढना स्टॉप करोगे, अपने ऊपर, अपने चक्रास के ऊपर काम करोगे, तो आप कभी भी एक गलत इंसान से कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ इधर। नंबर देख रहे होंगे काउंसलिंग के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ 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 शेयर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।